सरवर साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक नारा तो है हमारे यहाँ और हम सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, 70 से सुन लें तो जब इलेक्शन हुए पहले, अब 12वें इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हुकूमतें अपनी मुद्दत कभी पूरी नहीं कर पाई, कभी वज़राए आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर पाए। हुकूमत ने 2 बार अपनी मुद्दत तो पूरी की, उसमें भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ये इंतखाब जो है फ्री एंड फेयर है, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल भी एक लगता है कि पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में कोई मज़ाक कर रहा है। क्योंकि आज के दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो किसी भी हवाले से जो आपने एक बहुत पते की बात की है कि एक सिलेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कवानीन है, तो एक तो ये है कि जो उनकी मर्जी आती है वही किया जा रहा है। पोलिंग स्कीम इलेक्शन कमीशन ने, मैं मिसाल देता हूँ, पोलिंग स्कीम इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन पहले अपलोड की है। आज की खबरें आ रही हैं फैसलाबाद से, मुल्तान से, कि लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि चंद दिन पहले उनका पोलिंग स्टेशन और था, घराना नंबर और था, अब उनके पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए गए हैं और पोलिंग स्टेशन बहुत सारे और इलाकों में चले गए। फैसलाबाद से जो गुलाम मोहम्मदाबाद है, वर्किंग क्लास का एरिया, वहां पर बहुत पोलिंग पोलिंग स्टेशन चेंज कर दिए गए। ये इलेक्शन कमीशन का कोई राइट नहीं है कि वो बगैर बताए शहरियों को जहां पर उन्होंने अपना वोट रजिस्टर कराया है वो कहीं और करवाए, उनको शिफ्ट कर दे, और वो भी दूर दराज इलाकों में। तो एक भरपूर कोशिश हो रही है खौफ की फिजा पैदा करके और इस तरह चेंज करके कि लोगों का टर्न आउट, वोटर्स का टर्न आउट जो है वो कम हो, ताकि किसी खास जमात को फायदा हो सके। अच्छा, मैं अगर सरवर जहां साहब तक आप आपसे एक चीज़ इसमें पूछूं, ये को पहली बार तो नहीं हो रहा, हमारे आपके सबके साथ हुआ होगा, इससे पहले भी कई बार हुआ है कि वोट कहीं था, कहीं से कहीं निकल आता है, फिर जाते हैं तो पोलिंग बूथ पर खड़े होकर कन्फ्यूजन शुरू हो जाती हैं। यकीनन पहली दफा नहीं हो रहा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इस लेवल पर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 1988 से लेकर आज तक इस लेवल पर इस तरह जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शन में 6 दिन बाकी रह गए हैं, आज भी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। डॉन अखबार आप उठा के देखें, आपको नजर आएगा कि कल का डॉन पढ़ें और न्यूज पढ़ें, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून देखें, आप उर्दू के अखबार देखें, आप लोकल अखबार का अगर मुताला करें तो आपको नजर आएगा किस बड़े स्केल पर आज भी जो है एक पार्टी के लिए जो है वो अजाब नाजिल किया जाता है। उनके लोग बाहर निकल कर कंपेन नहीं कर सकते। ये कभी नहीं हुआ था कि किसी पार्टी को इलेक्शन कंपेन से रोका गया हो, उस पार्टी के उम्मीदवारों को कभी रोका गया हो। ये माजी में कभी नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया, उसी जमात का प्राइम मिनिस्टर आ गया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लाहौर में ज्यादातर नशिस्तें उन्होंने जीती। तो ये मामला जो है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है। ठीक हो गया वकास साहब, हम इलेक्शन 12वीं दफ़ा देखने जा रहे हैं। 1970 से अब तक जो भी मामला चला, कभी हुकूमतों ने मुद्दत पूरी नहीं की तो कभी वज़राए आज़म ने नहीं की। 2 बार हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो उस 2 बार में एक वज़ीर आज़म भी ना ठहर पाया। कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में और जो गुजरे इलेक्शंस हैं उनको? देखिए जी, हर दफ़ा हम यही सुनते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत जो बनती है वो एक पेज पर है। 2013 के अंदर भी हमने इस तरह की बातें, इस तरह के दावे सुने। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा 2017 के अंदर जो चीज़ें की गई और 2018 के अंदर फिर उनको पॉलिटिकल रेस से, गेम से, स्केलेटन से निकाल के बाहर ही भेज दिया गया। इसी तरह जब खान साहब आए थे तो उसी वक़्त भी ये गलपा जाता था कि खान साहब और तमाम एस्टेब्लिशमेंट, तमाम लोग जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक ही पेज पर हैं और उनके मुल्क की मफाद के लिए वो काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली वही हमने देखा कि अभी 1.5 साल पीछे था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। अब आज आई बात इलेक्शंस की कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 2-3 चीज़ें मैं इस हवाले में ज़रूर आपको गोशगुज़ार करूँगा। एक तो ये कि जिस तरह जो दूसरे पैनलिस्टों ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये मज़ाक है अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली इंतखाबात का इनकाद होने जा रहा है या इस इंतखाबात के बाद धांधली का रोना नहीं रोया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जो है आप 1973 से लेके ऑनवर्ड कोई भी ऐसे इंतखाबात देखें कि जिसके बाद धांधली का रोना ना रोया हो। कभी 35 पंचर की बात की जाती है, कभी सिलेक्टेड का गलपा जाता है और अल्टीमेटली आने वाले वक़्त में भी आप इसी तरह की चीज़ें देखेंगे। बल्कि इस तरह इस वक़्त तो हालात बहुत एडवर्स हैं। 2018 के अंदर आल-दो की पॉलिटिकल जमात को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। उनके सरबराहान को जो लीडिंग सुपरवाइज़र थे या लीडिंग फिगर्स उनको बैरून मुल्क भेज दिया गया।
लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो कैंडिडेट्स थे और एट द सेम टाइम उनके वोटर, सपोर्टर, कारकुनान जो थे, वो एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर, आज़ाद माहौल के अंदर अपने कारकुनान को, अपने पार्टी जो लीडर्स थे, जो उनके कैंडिडेट्स थे, जो उनके उम्मीदवार थे, उनको सपोर्ट करते थे, दिल से जुलूस करते थे। लेकिन इस वक़्त जो माहौल है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो लोग दिल से जुलूस कर रहे हैं और उनके वोटर, सपोर्टर जो कोलैबोरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन तमाम मामलात के अंदर, उनको भी धर लिया जा रहा है, उठा अच्छा लिया ठीक जाता है, है। लेकिन तो विकास, लिहाज़ा इलेक्शन कमीशन, रोल जी। ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो आईनी रोल है आर्टिकल 13 से, आप 213 से लेके ऑनवर्ड आप 224 ए तक देख लें, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये जो आर्टिकल 218, 224 ए के अंदर लिखा गया है कि फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शियल इंतखाबात का इनकाद और एट द सेम टाइम एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट तमाम कैंडिडेट्स को दिया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम लोग जो है इस चीज़ पर रज़ामंद नज़र आएँ कि हम जो है अपने हल्के के अंदर आज़ाद तरीके से कैंपेन्स भी करें, जल्द से जुलूस भी करें, अपने कारकुनान को जो है वो अपने नैरेटिव से, प्रोस्पेक्टिव से, वादे, नारे, बातें मंशूर से आगाह भी कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि इस माहौल के अंदर हम जो है इस चीज़ का भी इम्पैक्ट या इंप्रेशन जो है वो किसी तरीके से बेयर या टॉटिट्यूड कर सकते हैं। जो हालात तो वाक़यात है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है कंपैरेटिवली 2018 के इलेक्शंस को देख लें, 13 के इलेक्शंस को देख लें या इससे पहले 97, 93 के इलेक्शंस को देख लें, तमाम तर इन इलेक्शंस का कंपैरिज़न कर लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो ये इंतखाबात है, ये वो इंतखाबात है कि इंतखाबात होने से पहले ही जो धांधली का रोना रोया जा रही है, इस चीज़ का राग अल्पा जा रहा है कि आने वाले वक़्त के अंदर एक शख्स जो है, वही प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। जबकि इससे पहले 2013 के अंदर भी हमें नज़र आता है कि शायद खान साहब बन जाएँ, लेकिन उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब को दे दिया गया। फिर 18 के अंदर भी जो है, इसी तरह हमें एक चीज़, एक क्लियर पिक्चर नज़र आई कि खान साहब को लाने जा रहे हैं। अब वही क्लियर पिक्चर जो है, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से हमारे सामने है। तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन का जो किरदार होना चाहिए, अगर मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ देखूँ तो इलेक्शन कमीशन का किरदार तो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ा है। शायद वो पार्लियामेंट से इन इटसेल्फ बड़ा है कि चूँकि जो राइट टू वोट है, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 से लेकर 28 और 28 से 38 तक जो फंडामेंटल राइट पाकिस्तान के शहरियों को आईन पाकिस्तान गारंटी करता है, और तब तक उसकी तकमील और तश्कील नहीं हो सकती जब तक राइट टू वोट की इंश्योरेंस आप पाकिस्तान के तमाम शहरियों को ना दें।